स्पेस अद्भुत चीजों से भरा हुआ है और इनमें से एक है तारों का जन्म। तारे गैस और धूल के विशाल बादलों में पैदा होते हैं जिन्हें नेबुला कहते हैं। नेबुला बहुत ठंडे और अंधेरे होते हैं। ग्रेविटी गैस और धूल को एक साथ खींचता है और जैसे जैसे ये सब इकट्ठा होता है बादल का सेंटर बहुत गर्म होने लगता है। इस गर्म सेंटर को प्रोटोस्टार कहते हैं। प्रोटोस्टार अभी एक पूरा तारा नहीं बना होता है। यह एक प्रारंभिक अवस्था है जहां तारा बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये अभी भी ग्रो कर रहा होता है। इसके आकार और द्रव्यमान में लगातार वृद्धि हो रही होती है। प्रोटोस्टार के कोर को और ज्यादा गर्म होना पड़ता है। यह गर्मी धीरे धीरे बढ़ती है। उसे लाखों डिग्री तक पहुंचना होता है। यह तापमान अत्यधिक होता है। यह गर्मी ग्रेविटी के दबाव से आती है। गुरुत्वाकर्षण बल कोर को संकुचित करता है। आखिरकार कोर इतना गर्म हो जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। यह एक महत्वपूर्ण चरण है। यह एक तरह से एक बहुत बड़ी भट्टी जलाने जैसा है। यह प्रक्रिया अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हीलियम बनाते हैं। यह प्रक्रिया तारे को स्थिरता प्रदान करती है। इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी निकलती है। प्रोटोस्टार चमकने लगता है। यह चमक तारे के जीवन की शुरुआत का संकेत है। अब प्रोटोस्टार एक तारा बन चुका है। अब यह मेन सीक्वेंस में एंटर करता है। हमारा सूरज भी एक मेन सीक्वेंस स्टार है। इस फेज में तारा अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करता है। इस प्रोसेस से आउटवर्ड प्रेशर बनता है। यह प्रेशर ग्रेविटी के इनवर्ड पूल को बैलेंस करता है। यह बैलेंस तारे को लाखों या अरबों सालों तक स्टेबल रखता है। आखिरकार एक समय ऐसा आता है जब तारे के कोर में हाइड्रोजन फ्यूल खत्म होने लगता है। इसका कोर सिकुड़ने लगता है और ज्यादा गर्म हो जाता है। इसकी वजह से तारे की आउटर लेयर्स बहुत ज्यादा फैल जाती हैं और तारा एक रेड जायंट बन जाता है। रेड जायंट्स मेन सीक्वेंस स्टार्स से बहुत बड़े और ठंडे होते हैं। ये अक्सर लाल रंग के दिखाई देते हैं। अब आगे क्या होगा ये तारे के मास पर निर्भर करता है। तारे का मास ही तय करता है कि उसका अंत कैसे होगा। हमारे सूरज जैसा तारा आखिरकार अपनी आउटर लेयर्स को शेड कर देगा। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और तारे की बाहरी परतें अंतरिक्ष में फैल जाती हैं और पीछे छूटेगा एक गर्म डेंस कोर जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। यह कोर बहुत छोटा और घना होता है। व्हाइट ड्वार्फ्स बहुत धीरे धीरे ठंडे होते हैं। उन्हें इसमें ट्रिलियन साल लग जाते हैं। ये ठंडा होते होते एक ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाते हैं। मैसिव स्टार्स का अंत बहुत ज्यादा ड्रामेटिक होता है। उनका मास इतना ज्यादा होता है कि वो ग्रेविटेशनल कोलैप्स का सामना करते हैं। वो सुपरनोवास के रूप में फट जाते हैं। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि तारे के सारे तत्व अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। सुपरनोवा यूनिवर्स की सबसे पावरफुल घटनाओं में से एक है। ये घटनाएं नई तारों और ग्रहों के निर्माण में भी मदद करती हैं। सुपरनोवा के बाद तारे का कोर और भी कोलैप्स हो सकता है। यह कोलैप्स इतना इंटेंस होता है कि यह तारे के कोर को एक बहुत ही डेंस ऑब्जेक्ट में बदल देता है और एक न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है। न्यूट्रॉन स्टार्स जो सुपरनोवा के बाद बनते हैं यूनिवर्स के सबसे डेंस ऑब्जेक्ट्स में से एक होते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स बहुत ज्यादा डेंस होते हैं। इनका डेंसिटी इतनी हाई होती है कि एक छोटे से स्फीयर में बहुत सारा मास समा जाता है। न्यूट्रॉन स्टार के एक चम्मच मटेरियल का वेट अरबों टन होगा। यह सोचकर ही आश्चर्य होता है कि इतनी छोटी सी चीज में इतना वेट कैसे हो सकता है। और तो और सबसे ज्यादा मैसिव स्टार्स कोलैप्स होकर ब्लैक होल्स बन जाते हैं। ब्लैक होल्स यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी, उनसे बच नहीं सकता। यह ग्रेविटी स्पेस टाइम को भी वॉर्प कर देती है। तारे बहुत से रीजन से महत्वपूर्ण हैं।
ये यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और इनके बिना लाइफ संभव नहीं होती। ये उन एलिमेंट्स को बनाते हैं जिनसे प्लैनेट्स और लाइफ बनते हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के दौरान ये एलिमेंट्स पूरे यूनिवर्स में फैल जाते हैं। ये हमें लाइट और हीट देते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सन की एनर्जी ही लाइफ को सस्टेन करती है। इनका लाइफ साइकिल गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में मदद करता है। स्टार्स के बर्थ और डेथ से गैलेक्सीज की स्ट्रक्चर और डायनेमिक्स बदलती रहती है। तारों को स्टडी करके हम यूनिवर्स के विशालता और वंडर्स को समझ पाते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स टेलीस्कोप्स की मदद से स्टार्स के सीक्रेट्स को अनकवर करते हैं और हमें यूनिवर्स के बारे में नई जानकारी देते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि स्टार्स की लाइफ का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है। तो दोस्तों, ऐसी दिलचस्प जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।